हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्मा जी मैथ्स वाले पर। तो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन की एक सीरीज़, जिसमें हम बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक के मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है, इफ़ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, देन प्रूफ दैट एम स्क्वायर इंटू एन की होल पावर 2/3 प्लस एम इंटू एन स्क्वायर की होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो चीज़ गिवन डैट है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं और फिर प्रूफ क्या करना है उसको देखते हैं। तो हमारे पास गिवन डैट क्या दिया हुआ है, गिवन डैट क्या दिया हुआ है, एक वैल्यू दे रखी है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, एंड सेकेंड वैल्यू क्या दी हुई है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमारे पास गिवन डैट है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते वक्त इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आप जब भी करें तो जो आपके पास गिवन डैट है उसको कोशिश करिए एक टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, तो यहाँ पर हम या तो फिर इस फंक्शन को साइन में कन्वर्ट कर लें या फिर कॉसेक में कन्वर्ट कर लें, और इस साइड दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, तो इसको भी या तो फिर सेक में कन्वर्ट कर लें और या फिर कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो अगर ध्यान दें तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आइडेंटिटी साइन और कॉस के रिलेशन में है, सेक और कॉसेक के रिलेशन में है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू को साइन में और एन की वैल्यू को कॉस में कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। कैसे, हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, कॉस थीटा जो फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, क्या मैंने यूज़ किया, पहला फॉर्मूला मैं यूज़ करने जा रहा हूँ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो कॉसेक को पहले मैं चेंज कर लूँगा 1 साइन से, तो पूरा फंक्शन क्या होगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ मैं सेक को चेंज कर लूँगा कॉस से, तो पूरा फंक्शन क्या होगा कॉस में चेंज होगा। एक एक करके चेंज कर लेते हैं। कॉसेक को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा और माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू में एम। इसको अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक नॉर्मल नंबर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम आएगा हमारे पास साइन थीटा और नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या आ गया एम आ गया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एम। मैंने कहा मैं इस फंक्शन को या तो फिर साइन में या फिर कॉस में कन्वर्ट कर लूँगा, लेकिन मेरे पास यहाँ भी m की वैल्यू में कॉस और साइन आ रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने साइन और कॉस की एक आइडेंटिटी पढ़ी है ये, और साथ में अगर हम बात करें प्रूविंग में तो हमारे पास m और n दोनों मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ से कैंसिल होकर हमारी प्रूविंग हो सकती है। ठीक है भाई, तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी m की वैल्यू हो जाएगी, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। यहाँ पर मैंने कहा हम सेक थीटा की जगह क्या अप्लाई कर लेंगे 1 कॉस थीटा, तो सेक थीटा की जगह हम अप्लाई कर रहे हैं 1 कॉस थीटा, माइनस में क्या दे रखा है कॉस थीटा, सेम एज इट इज़ साइन वाले पोर्शन के जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा एलसीएम में आ जाएगा कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसे ही हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एज इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n की, और इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, अब हमें प्रूविंग क्या करनी है, प्रूफ क्या करना है उसको देखते हैं। प्रूविंग में दे रखा है m स्क्वायर इंटू एन की होल पावर 2/3, साथ में प्लस में दे रखा है m इंटू एन स्क्वायर की होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, तो प्रूफ कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, प्रूविंग में दे रखा है हमारे पास दिया हुआ है m स्क्वायर इंटू एन की पावर 2/3 प्लस m इंटू एन स्क्वायर की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्रूविंग में मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप जब भी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जब भी प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो या तो फिर एलएचएस से स्टार्ट करेंगे या फिर आरएचएस से। ठीक है, जिस साइड कैलकुलेशन ज़्यादा होती है मेनली हम उसी साइड से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास आरएचएस में तो 1 दे रखा है, तो 1 से तो कोई कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट
LHS, और LHS में क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर इंटू n की पावर 2/3 और प्लस में दिया हुआ है m इंटू n स्क्वायर की पावर 2/3। ठीक है, अच्छा याद करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, m की वैल्यू अभी हम थोड़ी देर पहले निकाल के लाए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और साथ ही n की वैल्यू हमने निकाली है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, m की वैल्यू और n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेनी है। यहाँ पर m का स्क्वायर है तो जो m की वैल्यू उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर, साथ में n दिया हुआ है, n की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और पूरे की पावर 2/3। सेम एज इट इज़ प्लस में क्या आएगा हमारे पास, प्लस में m की वैल्यू क्या दे रखी है, m की वैल्यू दी हुई है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन, तो ये हो जाएगा, और n स्क्वायर दिया हुआ है तो n स्क्वायर की जगह हम पुट कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर और पूरे की होल पावर 3। क्लियर रहेगा। अब चुपचाप से हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन दे रखी है, उसको कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे दोनों फंक्शंस में। यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 2 थीटा था, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साथ में मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और होल पावर में क्या दिया हुआ है 2/3। एज इट इज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइन की पावर 4 हो जाएगा और कॉस की पावर 2 थीटा आ जाएगा, और पूरे में होल पावर कितना दे रखा है 2/3। क्लियर रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों क्या है सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, और साथ में यहाँ पर कॉस की पावर 4 थीटा दे रखा है और यहाँ पे कॉस थीटा दे रखा है, तो कॉस की एक पावर से एक पावर कैंसिल होके बचेगा क्या कॉस की पावर 3 थीटा, और इसकी होल पावर कितना दिया हुआ है 2/3। एज इट इज़ इस वाले फंक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दे रखा है न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी न्यूमरेटर में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बचेगा क्या साइन की पावर 4 थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन की एक पावर से साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर 3 थीटा और उसकी होल पावर 2/3। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो दिया हुआ है कॉस की पावर 3 थीटा और उसकी होल पावर दे रखा है 2/3। तो मुझे पता है हम लोगों ने क्लास 8 में एक फार्मूला पढ़ा था कि कहीं पर हमारे पास अगर x की पावर m उसकी होल पावर n दिया हो तो पावर्स का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि m पावर में n मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे एज इट इज़ करेंगे, जो कॉस की पावर 3 थीटा दे रखा है उसको होल पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस थीटा की पावर हो जाएगा 3 × 2/3। सेम एज इट इज़ साइन थीटा की पावर हो जाएगी 3 × 2/3। अब अगर ध्यान से देखें ये 3 कहाँ दिया हुआ है न्यूमरेटर में, ये 3 कहाँ दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। सेम एज इट इज़ यहाँ भी 3 क्या है न्यूमरेटर में, यहाँ भी 3 क्या है डिनोमिनेटर में। जो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होती है एक आइडेंटिटी होती है और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। और शायद यही हमें RHS में प्रूफ करना था क्या m स्क्वायर इंटू n की पावर 2/3 प्लस m इंटू n स्क्वायर की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, लेट किया था LHS, और LHS की वैल्यू हमने प्रूफ कर दी कितनी 1, और ये क्या आ गया RHS आ गया। दैट मीन्स हेंस यहाँ से क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो बच्चा पार्टी ठीक है भाई, तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, थैंक यू।